कोमल बैग उठाकर आ गई थी मम्मी के घर में और माँ तो उसे देखकर खुश हो गई थी। कितना अच्छा किया कोमल, आज ही मुझे हिचकी आ रही थी, मैं तुझे याद कर रही थी कि मेरी बेटी आ जाती। क्यों मम्मी, आप क्यों याद कर रही थी मुझे? वो क्या है कि तेरी भाभी अपने मायके गई हैं। मायके? मायके में क्या करने गई हैं? वो तेरी भाभी के भतीजा हुआ है तो वो 1-1.25 महीना वहां लगा कर आएगी। अरे मम्मी, आपने मुझे बताया तो है नहीं कि भाभी गई है मायके, तो तूने मुझे पूछा ही कब था कि तू घर में आ रही है? तो ये बता कि किशोर कहाँ है, दामाद जी क्यों नहीं आए? बेटी बोली, क्या हर बार उन्हें लेकर आऊं, हर बार उनके साथ आऊं? ये जरूरी है क्या? कहीं लिखा गया है कि मैं हर बार उनके साथ ही आऊंगी? ओहो, इसका मतलब है कि फिर लड़ाई करके आई है तू दामाद जी के साथ में। अब माँ ने कहा था अपनी बेटी से, नहीं लड़ाई मैं नहीं करती हूँ, लड़ाई वो करते हैं। अच्छा, तो मम्मी ने फिर कहा, तो इसका मतलब अब की बार तेरी कौन सी फरमाइश उन्होंने पूरी नहीं करी है? या तो तुझे कोई सूट नहीं दिलाया, या तुझे कहीं खाने पर लेकर नहीं गए हैं, या तूने कोई मूवी नहीं देखी है। जब भी तेरी इस तरह की हरकत होती है ना, तो तेरा पारा चढ़ा होता तो सीधा बैग उठा के घर में आ जाती है। पर इस बार तूने बहुत अच्छा किया। क्यों अच्छा क्यों किया? और लड़ाई मैं नहीं करती हूँ, लड़ाई हमेशा किशोर करते हैं। सुन, पहली बात तो तू नाम मत लिया कर मेरे सामने। ये तुम नई नई उम्र की जो लड़कियां हो ना, पति का नाम लेती हो, वो ठीक है, तुम्हें अच्छा लगता होगा, हमें अच्छा नहीं लगता। हम उस जमाने की औरतें हैं जिस जमाने में पति का नाम नहीं लिया करते थे। तो ये हरकत तो तू अपनी सास के सामने करा कर, वो खुश हो जाती होंगी। नहीं, मेरी सास भी कहाँ सुनती है उनके नाम को, तो तू वहां लिया करे, ये तुझे वहां ज्यादा अच्छा लगता होगा। ये तुम लोगों का एक फैशन है और बहुत अच्छी बात है, तुम इससे खुश हो जाती हो। मम्मी, ये मैं बैग अपने कमरे में रख कर आती हूँ। सुन बेटा, 2 मिनट रुक अभी। वो जो तेरा कमरा था ना, वो मैंने स्टोर रूम बना दिया। क्यों मम्मी, क्या मेरे कमरे को कमरा नहीं रहने दिया? बेटा, जब ससुराल में अपना कमरा मिल जाता है तो मैके में अपने कमरे नहीं रह जाते हैं। और सारा सामान इतना बिखरा पड़ा था, कई कई अलमारियां हो गई थी, ट्रंक हो गई थी। मैं पुराना सामान अपना नहीं देना चाहती हूँ। मेरी भी तो माँ बाप ने दिया था बड़े चाव से, तो मैंने अपना सामान ना फेंका है ना बेचा, वो मैंने एक स्टोर रूम बना दिया और उसमें ताला लगा दिया। तो मम्मी, अब मैं कहाँ सोऊंगी? ये कौन सी चिंता वाली बात है? माँ ने कहा था तू मेरे पास सोएगी। पर मम्मी, मैं आपके साथ नहीं सो सकती हूँ। क्यों नहीं सो सकती बेटा? मम्मी, आप इतनी जोर जोर से खर्राटे लेती हो कि मैं परेशान हो जाती हूँ। तो क्या बात हो गई बेटा, तुम ड्राइंग रूम में सो जाना। अच्छा, तो मेरी ये नौबत आ गई है कि मैं अब ड्राइंग रूम में सो जाऊंगी। सुन, सोने की बात तुम रात को देखेंगे। आज तेरी भाभी नहीं है, मेरे घुटनों में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तो एक काम कर, पहले रसोई में जा और जाके सारे बर्तन साफ कर दे। बर्तन साफ करूंगी? मैं तो अपने घर में नहीं करती हूँ। सुन, हम भी नहीं करते, पर काम वाली भी आज छुट्टी पर है, वो भी नहीं आई है। क्यों? वो रंगोली कहाँ चली जाती है, हर दूसरे दिन छुट्टी लेती है। बेटा, इसमें मैं तो कोई कुछ कर नहीं सकती हूँ। जिसका मन आता है वो छुट्टी ले लेता है, जिसका मन नहीं आता वो नहीं है। मेरी बंधुआ मजदूर थोड़ी ना है वो, जब उसे आना होगा आ जाएगी। पर तू पहले बर्तन साफ कर दे। और फिर एक काम कर, मूली रखी है, आज तू मूली कस के मूली के पराठे और गोभी के पराठे बना दे चाय के साथ। तेरे हाथ का खाना खाए हुए ना बहुत दिन हो गया, बहुत मन कर रहा है। मम्मी, ये कौन सी बात होती है? ससुराल के काम से बचकर तो मैं यहाँ आती हूँ कि मैं थोड़े दिन आराम करूंगी, और आप मुझे घर के काम में लगा रही हो। बेटा सुन, ये तो माँ का घर है ना, जब तेरा मन करता है तू आ जाती है, तुझे अच्छा लगता है, तू आराम करती है। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है कि तू यहाँ आकर काम करती है? तेरा ही तो घर है, कोई बात नहीं। पहले तू बर्तन कर दे, फिर तू खाना बना दे, और फिर सफाई कर देना। 2 दिन से मेरे से सफाई भी नहीं हुई, मैं तो वाइपर में भी पोछा नहीं लगा पाती हूँ। देख, तेरे आने से मैं कितनी खुश हो जाती हूँ। तभी किशोर का फोन बजा था, दामाद जी का फोन आया था, और उन्होंने अपनी बेटी के हाथ से ले लिया था। सुन, मैं करूंगी आज दामाद जी से बात। सुनो दामाद जी, आप कैसे हो? अच्छा हूँ मम्मी जी। और सुनो, ये ना मेरे पास आ गई है कोमल, तो परेशान मत होना, और मैं इसे ना 1-2 महीने यहीं पर रखूंगी। वो क्या है कि 1.25 महीने के लिए बहू अपने घर गई है, तो जब वो आ जाएगी तो वो थक कर आएगी, तो मैं सोच रही हूँ 1.25 महीने, इसे 1.5-2 महीने अपने पास रखूंगी। और सुनो, तुम्हारा जैसा मन करता हो, जो मन करता हो तुम एंजॉय करना। तुम अपने दोस्तों में जाना, पार्टियां करना, और तुम्हें क्रिकेट बहुत पसंद है ना, तुम क्रिकेट भी खूब देखना, और टीवी पर भी अपनी मनपसंद फिल्में देखना। तभी वो बेटी बोल पड़ी थी, मम्मी आप ये दामाद जी को क्यों भड़का रही हो? क्या उल्टा सीधी पट्टी पढ़ा रही हो?
क्यों बेटा, जब तेरा मन करता है शॉपिंग करने का, कहीं घूमने का, कहीं खाने का, तो क्या दामाद जी का मन नहीं होता होगा? वो भी तो मेरा बेटा है, उससे भी तो मैं पूछ लूं कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता है। सुनो दामाद जी, जो अच्छा लगे वो करना। 2 महीने तुम आजादी से रहोगे और अच्छे से एंजॉय करोगे 2 महीने। अब कोमल को गुस्सा आ गया था। मम्मी, ये तुम क्या मेरे घर बिगाड़ने वाली बातें कर रही हो? क्यों बेटा, घर क्यों बिगाड़ूंगी? तू अपने घर में है, 2 महीने के बाद मैं तुझे भेजूंगी। हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे और जहां तुझे खाना पीना होगा वो भी खिला पिला दूंगी। मम्मी, मैं अभी के अभी जा रही हूँ। और उसने तुरंत के तुरंत अपने पति को फोन मिलाया था। सुनो, मैं कैब करके वापस आ रही हूँ। उधर से शायद उसने कुछ कहा होगा, तो मम्मी ने कहा, क्यों अभी क्यों जा रही है बेटा, थोड़ा सा मेरे घर का काम तो करा दे। नहीं, मैं अभी जाऊंगी, मैं तो अपनी ससुराल में काम नहीं करती हूँ। मेरी सास मुझे 8-9 बजे से सोते हुए नहीं जगाती है, मैं आराम से उठती हूँ। फिर हमारे यहाँ 2-2 काम वालियाँ रखी हैं, एक खाना बनाने आती है, एक बर्तन साफ करने आती है। मेरी सास तो मुझे काम नहीं कराती है। तो बेटा, ये तो तेरी माँ का घर है, जब तुझे इतना आराम वहां मिलता है, फिर तू बैग उठाकर क्यों 8वें दिन वहां से चल देती है? अब तू आराम से सुन और कान खोल कर सुन। ये जो तेरे बैग उठाकर भागने की ये है ना, इसको तू बंद कर दे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। काम कर या काम मत कर, लेकिन ये चीजें मुझे समझ से बाहर हो जाती है। और मैं भी आप सबसे यही कहना चाहती हूँ, ये जो बात बात पर बेटियां नाराज होकर आ जाया करती हैं, माँ के घर में थोड़ा उन्हें प्यार से समझाइए। सास भी माँ ही होती है, माँ ही सास बनती है। वो प्यार से अगर कुछ कहती है तो अपने बच्चों को बैठकर आराम से समझाइए। बाहर का खाना पीना अच्छा होता है, लेकिन कितने दिन, उस खाने को हम कितने दिन लगातार खा सकते हैं? अपनी बेटियों को वही शिक्षा दीजिए जिससे उसका घर परिवार बच सके। अपने दामाद को भी बेटे की तरह रखिए और अपनी बेटी को मायके में आने से रोकना तो नहीं है, लेकिन उसे समझा जरूर देना है कि उसकी असली जगह अपनी ससुराल में एडजस्ट करना है। उसे समय दीजिए कि वो अपनी ससुराल में एडजस्ट करे और उसे भड़काइए नहीं। अगर आपने उसे मायके में खुले हाथों से गले लगाकर स्वीकार कर लिया कि आ बेटा, तू लड़कर आ जा और तू मेरे पास रह जा, अब मैं उन्हें देख लूंगी, तू टेंशन मत ले, चिंता मत कर, यही आप वो सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं जिससे बेटी का घर बसेगा नहीं। रखिए, जरूर रखिए। माँ का दिल होता है, माँ उसे प्यार से समझाए, लेकिन जैसे माँ ने अपना घर बसाया, जैसे सास ने अपना घर बसाया, वो भी तो कभी उस उम्र में थी, वो तो घर छोड़ छोड़ कर नहीं जाया करती थी। पहले के टाइम में तो सास बहुत थोड़ा सा कठोर दिल की हुआ करती थी, तब तो ये हरकतें नहीं होती थी। अब कैसे बेटियां बैग लेकर हर 8 दिन में, महीने में चल देती हैं? अपनी बेटियों को प्यार से समझाइए, एडजस्ट करना सिखाइए। और हर महीने में कितनी शॉपिंग कर सकते हैं? सैलरी वाला बेटा हो या सैलरी वाला दामाद हो, कितने दिन बहू को और कितने दिन बेटी को शॉपिंग करा सकता है? सर्विस वालों की एक लिमिट होती है खर्च करने की, बिजनेस वालों की भी एक लिमिट होती है खर्च करने की। कितने महीने में कितना खर्चा होगा, बैठकर प्लानिंग करना सिखाइए बेटियों को और बहुओं को। इस महीने में इतना राशन, इतनी बिजली, इतना पानी, सब कुछ करने के बाद हमारी कितनी बचत है। सेविंग करना भी जरूरी है, इमरजेंसी के टाइम वो चीजें काम आती हैं। और इस उम्र के बच्चे थोड़े से उत्सुकता में आकर जल्दबाजी कर देते हैं, उन्हें इस चीज से बचाइए और उन्हें समझाइए कि मायका तो तेरा मायका है, लेकिन एडजस्टमेंट तो ससुराल में ही होगी और वहीं पर ही सब कुछ अच्छा भी लगेगा। अब माँ ने आराम से बेटी को विदा कर दिया था और बेटी की समझ में आ चुका था कि ससुराल में भी आजकल आराम करने की कोई कमी नहीं है।